माँ जा यहाँ से मुस्कान। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना जा यहाँ से ना मुझे कुछ खाना है ना सुनना है। यहाँ ना आप कुछ खा रही हो और वहां ना रौनक जी कुछ खा रहे। आपको इस तरह देख के किसी को अच्छा नहीं लग रहा माँ, प्लीज मान जाइए। तू सच में चाहती है कि मैं खाऊं? तो जा बोल अपने पति को, मेरी बात मान ले। तुझे रीति रिवाजों के साथ पूरे समाज के सामने मंगलसूत्र पहना है। बोल देना उसे, अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उसकी माँ हूं। हमारी अच्छी माँ, प्यारी माँ। तू जा यहाँ से। देख, हमेशा माँ बेटे को खिलाती है, आज बेटा माँ को खिलाएगा। चल मुँह खोल। मैंने कहा ना जा यहाँ से रौनक, मुझे परेशान मत कर। देख माँ, अगर तू नहीं खाएगी तो हम भी ये अन्न और जल वगैरह त्याग देंगे। तू जानती है तू हमारी सब कुछ है, हमारी दुनिया है। तू है तो हम है। अगर मैं इतनी मायने रखती हूँ तो कर लेना ये शादी। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया के लिए कर, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए कर ले रौनक। या फिर बोल दे, तेरी माँ की खुशी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती अपने जिद के आगे। हमारी जिद नहीं है माँ। तो क्या है? ऐसी क्या चीज है जो तुझे इस शादी को दुनिया के सामने लाने में इतनी दिक्कत हो रही? ऐसा क्या है जो समाज के सामने रीति रिवाजों के साथ तू ये शादी नहीं करना चाहता? तेरे सामने दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, मुस्कान पे सब कुछ डाल दे और झूठी शादी के बंधन से आजाद हो जा, और दूसरा, मजबूरी में मुस्कान के साथ सच्ची शादी करने के बंधन में हाँ बोल दे। तू कुछ मत बोल, ना तो तुझे कुछ बताना है ना मेरी बात माननी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे, इस घर परिवार को और सब कुछ छोड़ छाड़ के बनारस चली जाती हूँ। फिर एक दिन वहीं से निकल जाऊंगी ऊपर। तू जो बोलेगी हम करेंगे, जाने की बात मत कर। तो बोल देना हाँ शादी के लिए। करेगा ना शादी? बोल ना हाँ करूंगा, बोल। हाँ। बचवा, यहाँ चित भी मेरा था और पट भी मेरा ही है। अब आगे आगे देख होता है क्या।
जरा भी नहीं कतराए आप, जरा भी नहीं सोचा? क्या लगा आपको, क्या सोचा आपने कि ये सोल्यूशन है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? रौनक जी, सर जी, सर जी मुझे इस घर की जमीन पर पैर रखते हुए भी नहीं देख सकते। वो मुझे इस घर की लक्ष्मी बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोचिए, जरूर जरूर वो हमें इस शादी के चक्कर में फंसाकर वो मम्मा के साथ कुछ करने वाले हैं। वो जरूर उन्होंने मम्मा को ढूंढने का प्लान बना रखा है और वो मुझे मम्मा से कभी नहीं मिलने देंगे, कभी नहीं मिलने देंगे। वो ब्लैकमेल करेंगे रौनक जी। रौनक जी, वो सर जी है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे इस खेल में। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। रौनक जी प्लीज, हमें कुछ करना होगा, जल्दी से जल्दी मम्मा को ढूंढना होगा। आप कुछ कीजिए, आप कुछ सोचिए, मम्मा को ढूंढना होगा। मैं अब ये नहीं कर सकती और माँ को भी हम कितना हर्ट कर चुके हैं। अब वहाँ के भावनाओं के साथ खेलने का अब मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। रौनक जी प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ सोचिए। स्टॉप। बट बोल जा रही हो, एक वो बोले एक तुम बोल रही हो, दोनों दिमाग खा रहे हैं। सोचने दो हमें, सारा समझ नहीं आ रहा है। हमने जब हाँ कहा तो सिंह साहब के होश उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहे थे। जरूर कोई बात है, कोई वजह है, कोई कारण है, ये तो हम समझ गए। उसके बीच में तुम अपना लॉजिक लगा रही हो। हमें तुम्हारे साथ कोई मर जाने का शौक नहीं है। जब तक सिंह साहब का सच हमारी माँ के सामने नहीं आता, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे और जो बन पड़ेगा हम करेंगे। क्या करेंगे आप? मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे, मेरे साथ 7 फेरे लेंगे, दिल की शादी को सच की शादी में बदलेंगे, खुद ही इस शादी के लिए तैयार हो और खुद को ही तैयार नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए? है कोई जवाब? इंसान है, कभी कभी पनिक आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग हार गए। जीतेंगे भी कैसे? भरोसा है हम पर, रौनक सिंह की जुबान पे। हाँ तो बस जुबान देते हैं, तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भरेंगे। ना ही तुम्हें हमारे साथ 7 फेरे लेने होंगे और ना ही इस डील वाली शादी को हम सच में चेंज करेंगे। निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ना ही ये शादी करनी होगी, ना ही अपनी मम्मा से ज्यादा दिनों तक दूर रहना होगा और ना ही अपनी मां को ज्यादा दिनों तक अंधेरे में रखेंगे।